हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन डिक्शनरी। ये समझो कि जो पाइथन डिक्शनरी है ये पाइथन की जान है। ओके। और अभी तक हम जो देख चुके हैं वो है लिस्ट डेटा टाइप हम देख चुके हैं, ट्रिपल डेटा टाइप ऑलरेडी देख चुके हैं, और पाइथन सेट हम देख चुके हैं। ओके। आज हम हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही जानदार, मैं बोलूँगा बहुत ही शानदार टॉपिक है पाइथन डिक्शनरी। एज अ डेवलपर, अगर मैं पाइथन डेवलपर की बात करता हूँ, चाहे वो एज अ मान लो आप डेटा साइंस के उसमें हो, पाइथन को यूज कर रहे हो, या मशीन लर्निंग में पाइथन को यूज कर रहे हो, या डेटा इंजीनियरिंग में पाइथन को यूज कर रहे हो, या आप कोई एपीआई बना रहे हो यूजिंग फ्लास्क, यूजिंग जेंगो, यूजिंग फास्ट एपीआई, या कोई और वो भी कोई फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हो, तो आप डेली बेसिस पे पाइथन डिक्शनरी को फ्रेंड्स यूज करेंगे। ओके। डिक्शनरी, ओके, पाइथन डिक्शनरी को मैंने कई पार्ट में फ्रेंड्स यहाँ डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि हम इसे बहुत डीप में पढ़ेंगे। अगर मैं एज अ पाइथन डेवलपर की बात करता हूँ तो आप इसे डेली बेसिस पे फ्रेंड्स यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया है, सिंप्लिसिटी में हर एक टॉपिक को ना डिवाइड कर दिया है। ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाइथन डिक्शनरी के बारे में, बहुत डीप में जाएंगे इसके। ओके, कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे इसके। नेक्स्ट डिक्शनरी क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, लूपिंग कैसे होती है ओवर द डिक्शनरी। ओके। उसके बाद देखेंगे हम डिक्शनरी बिल्ट इन फंक्शंस, जैसे हमने लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे, सेट के बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे, और टोपल के देखे थे। तो ऐसे ही हम देखेंगे डिक्शनरी बिल्ट इन फंक्शंस। डिक्शनरी कंप्रेंशन, जैसे हमने लिस्ट कंप्रेंशन देखा था, ऐसे यहाँ पे हम डिक्शनरी कंप्रेंशन देखेंगे। ओके। डिक्शनरी वाज लिस्ट, जैसे हमने लिस्ट और टोपल में डिफरेंस देखा था, ऐसे ही हम डिक्शनरी और लिस्ट में डिफरेंस देखेंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे प्रोजेक्ट। ओके। एक मिनी प्रोजेक्ट में बोल सकता हूँ उसे। तो मैं जैसे लिस्ट के लिए मैंने एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के लिए ऑलरेडी एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ओके। और इफ एल्स के रिगार्डिंग मैंने एक मिनी प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो वहाँ पे क्या होगा, इन ये मिनी प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो कि आप इन मेथड्स को, लिस्ट के मेथड्स को, ट्रिपल के मेथड्स को, डिक्शनरी के मेथड्स को हाउ टू अप्लाई। ओके। आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप कैसे उन्हें अप्लाई कर पाएंगे। ओके। तो ये हम देखने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केवल यहाँ पे पाइथन डिक्शनरी के बारे में। ओके। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया है, डिक्शनरी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में यहाँ ब्रेक कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिक्शनरी बिल्ट इन फंक्शंस, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखेंगे हम डिक्शनरी कंप्रेंशन, उसके बाद इनमें दोनों में कंपैरिजन, एंड देन देखेंगे प्रोजेक्ट। ओके। तो लेट्स स्टार्ट पाइथन डिक्शनरी। पाइथन डिक्शनरी के यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है, किस तरीके से काम करती है। ओके। मेरे पास फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है। ओके। सपोज करो ये है मेरा नेम्स ऑफ, नॉट ऑफ, नेम्स लेने हैं मुझे, नेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओके। मेरे पास ये कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे पड़े हुए हैं। सचिन बिलोंग करते हैं क्रिकेट से, द्रविड़ का जो फेवरेट जो गेम है वो है क्रिकेट। रोनाल्डो बिलोंग करते हैं फुटबॉल से, और पीवी सिंधु का जो फेवरेट जो स्पोर्ट्स है वो है बैडमिंटन। ओके। अब सपोज करो मुझे ये रिकॉर्ड जो है मेरे 1000 या 1 लाख नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, जहाँ पे पर्सन्स के नाम है और उनके फेवरेट स्पोर्ट्स का नाम है। ओके। मुझे यहाँ पे इस लिस्ट में से ये फाइंड आउट करना है कि पीवी सिंधु का जो फेवरेट स्पोर्ट्स है वो क्या है, मुझे नहीं पता। ओके। जो एंड यूजर है उसे नहीं पता कि पीवी सिंधु का जो फेवरेट जो बैडमिंटन जो स्पोर्ट्स है वो क्या है। तो मुझे यहाँ अभी मेरे पास 4 रिकॉर्ड है, मैं इजीली चेक कर पा रहा हूँ कि जो पीवी सिंधु का जो फेवरेट जो स्पोर्ट्स है वो है बैडमिंटन। ओके। ये मुझे लॉजिक के थ्रू यहाँ फाइंड आउट करना है। देन आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ लिस्ट, और लिस्ट में मल्टीपल यहाँ टुपल लिए हुए हैं, और एक टुपल में एक पर्सन का रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन है। ओके। सपोज करो मेरे पास मैं यहाँ ले लेता हूँ, मुझे क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे पीवी सिंधु का फेवरेट स्पोर्ट्स यहाँ निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 बाई 1 एक एक एलिमेंट पे इटरेट करूँगा, एक एक एलिमेंट को यहाँ मैं चेक करूँगा। इफ़ कंडीशन लगाऊंगा कि वहाँ पे जो नेम में है वो पीवी सिंधु है, उस पीवी सिंधु अगर है तो उसके जो नेक्स्ट वाले इस टपल में से इंडेक्स के बेस पे मैं उसका फेवरेट स्पोर्ट्स फ्रेंड्स निकाल सकता हूँ इजीली, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन आप सोचो कि मेरे पास 1 लाख नंबर ऑफ पर्सन्स और उनके फेवरेट स्पोर्ट्स की लिस्ट है, और उनसे मुझे एक को अगर फाइंड आउट करना हो तो कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ओके स्थिति। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है मेरा, मैं ले लेता हूँ दिस वन, और मेरे पास एक पेयर है।
ठीक है, पेयर क्या है मेरे, नेम और फेवरेट स्पोर्ट्स की एक पेयर है। ओके, यहाँ पे आप नाम कुछ भी ले सकते हो, पेयर की जगह पे आप नाम आप आइटम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पेयर इन नेम एंड स्पोर्ट्स, आपने मुझे एक एक आइटम को यहाँ लेना है क्योंकि मुझे पीवी सिंधु तक पहुँचना है, राइट। मुझे उनका फेवरेट स्पोर्ट्स निकाल के प्रिंट कराना है। ओके, मैंने यहाँ पे अभी डीबगिंग के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ पेयर को, कि भाई इस पेयर में आ क्या रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ चेक करता हूँ इफ जो भी मेरा पेयर है उसके 0 इंडेक्स पे, राइट, उसके 0 इंडेक्स पे अगर मेरा पीवी सिंधु है, ठीक है, क्योंकि आपका टुपल में पड़ा है डेटा, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक यहाँ सपोज करो मैं ले लेता हूँ स्पोर्ट्स, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक, अभी क्या है उसमें कुछ नहीं मिला मुझे, अभी कुछ मैंने डिफाइन नहीं किया। यहाँ अगर पीवी सिंधु 0 पे पीवी सिंधु है तो मुझे जो स्पोर्ट्स है उसमें पेयर के, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे मिलेगा फ्रेंड्स, तो पेयर का जो यहाँ पे जो मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू मिले वो यहाँ पे स्पोर्ट्स में डल जाए और स्पोर्ट्स को मैं इजीली प्रिंट करा लूँगा। ओके, तो मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स निकल के आ जाएगा पीवी सिंधु का। ठीक है, प्रिंट मैंने किया, यहाँ पे मैंने लगाया सपोज करो पेयर 0। ठीक है, कॉमा, यहाँ ले लेता हूँ मैं आपका फेवरेट स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स टाइपो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया इस स्पोर्ट्स में जो भी डेटा आया होगा। गॉट इट, कोई दिक्कत यहाँ पे, मैंने इसे यहाँ प्रिंट कराया, रन जैसे ही किया मैंने, आप देखिए एक छोटी सी चीज़ निकालने के लिए मुझे कितना कोड लिखना पड़ा है। यहाँ पे मेरी यहाँ पे एक एक मैंने एक एक जो यहाँ पे लूप के थ्रू एक एक जो भी लिस्ट में जो भी आइटम थे मेरे, जो टुपल में जो डेटा पड़ा हुआ है उसे यहाँ मैंने प्रिंट करा रखा है फॉर द डीबगिंग पर्पज। ओके, एक एक आइटम को मैंने चेक किया और ये उस आइटम में पहले मैंने 0 इंडेक्स पे चेक किया क्या मुझे पीवी सिंधु मिल गया भाई कि नहीं, क्योंकि पीवी सिंधु सबसे लास्ट में है, मुझे लास्ट में मिलेंगे 0 इंडेक्स पे पीवी सिंधु हैं। और पेयर के जो फर्स्ट इंडेक्स पे, दिस मीन्स दिस इज द 0 इंडेक्स, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स, तो भाई अगर पीवी सिंधु हैं तो उनके पेयर, जो भी मेरा पेयर मैंने जो वेरिएबल ले रखा है, जो भी यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे जो पड़ा हो उसे निकाल दो। और यहाँ मुझे पता है कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो आपके फेवरेट स्पोर्ट्स का नाम है और यहाँ पे पर्सन्स का नाम है, तो मैं इजीली यहाँ फाइंड आउट कर सकता हूँ फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ सचिन जी का यहाँ पे अगर नाम देता हूँ और मैं यहाँ रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या है, दिस वन, क्योंकि मुझे पता है आपका पेयर 0 में तो वो है नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया नाम, यहाँ पे दे देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मुझे सचिन जी का चाहिए, सचिन फेवरेट स्पोर्ट्स। जैसे मैंने इसे रन किया यहाँ पे देखिए सचिन फेवरेट स्पोर्ट्स का उनका जो फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, आपका क्रिकेट है। ओके, ऐसे आप रोनाल्डो का भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको चेक करना है, रोनाल्डो का फ्रेंड्स फुटबॉल आना चाहिए, दिस वन, राइट, गॉट इट। अब यहाँ पे अब एक केस ऐसा है, मैं इसे डिक्शनरी के थ्रू कैसे कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक केस ऐसा था जहाँ पे डेटा है मेरा लिस्ट में और वहाँ मल्टीपल मेरे टुपल के फॉर्मेट में डेटा पड़ा हुआ है। ओके, अब ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सपोज कीजिए मेरे पास अगर यही डेटा की वैल्यू के फॉर्मेट में होता तो कितना आसान था मेरे लिए डेटा निकालना। हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी इन पाइथन, पाइथन के अंदर हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हमने देखा था लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, हम चैट को हमने देखा था, टोपल को देखा था, राइट। ऐसे ही यहाँ पे है हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी इन पाइथन। उससे पहले हमें देखना होगा कि डिक्शनरी है क्या पाइथन के अंदर, राइट। तो डिक्शनरी क्या है, एक की वैल्यू पेयर है फ्रेंड को, यहाँ पे देख लेते हैं। अब पाइथन डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। जो भी डेटा है की वैल्यू के अगर फॉर्मेट में है आपके पास तो वो आपका डिक्शनरी है। ओके, डिक्शनरी आर समटाइम फाउंड इन द अदर लैंग्वेज इन एसोसिएटिव
मेमोरी और एसोसिएटिव एरे। अगर आप किसी आपको मान लो सी आता है या C++ बैकग्राउंड से हो या आपको जावा आता है, तो आपने सुना होगा वहाँ पे एसोसिएटिव एरे। ओके, तो वही यहाँ पे कंसेप्ट है आपका की वैल्यू पेयर का। ओके, आगे चलते हैं। पाइथन डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। जैसे हमने देखा था लिस्ट क्या है, सेट क्या है, टुपल क्या है। यहाँ पे मैं डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ, तो मैं डिक्शनरी क्या है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ईच आइटम ऑफ डिक्शनरी हैज अ की वैल्यू पेयर। आपका जो हर एक आइटम है, जैसे हमने देखा था, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सपोज करो दिस वन, यहाँ पे मैं बात करता हूँ लिस्ट की। ओके, तो यहाँ पे जो डेटा है वो इस फॉर्मेट में पड़ा था, कॉमा सेपरेटेड। लेकिन जो डिक्शनरी है उसमें क्या है, की वैल्यू के पेयर में डेटा रहेगा। ओके, ईच आइटम ऑफ अ डिक्शनरी हैज अ की वैल्यू पेयर। ओके, डिक्शनरी आर ऑप्टिमाइज टू रिट्रीव वैल्यू व्हेन द की इज नोन। अगर आपको की ऑलरेडी पता है तो बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में आप चीज़ों को रिट्रीव कर सकते हो, आइटम को रिट्रीव कर सकते हो, वैल्यू को ले सकते हो आप। नाउ कंटिन्यू विद द अबव एग्जांपल फ्रॉम लाइक द इंट्रोडक्शन सेक्शन। आई होप यू रीड द इंट्रोडक्शन सेक्शन इन द सेम नोटबुक। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक एग्जांपल यहाँ बताया था आपको, दिस वन। ठीक है, मेरे पास एक फेवरेट स्पोर्ट्स की लिस्ट है और उनके पर्सन के नाम हैं। ठीक है, मेरे पास यही मैं एग्जांपल लेता हूँ और इसी को मैं की वैल्यू फॉर्मेट में यहाँ पे फ्रेंड्स लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखता हूँ। उससे पहले मैं देखता हूँ हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है, सपोज करो इसे मैं कर देता हूँ यहाँ डिलीट। मैं डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। डिक्शनरी को क्रिएट करने से पहले मेरे पास, जैसे मैंने सेट का देखा था, मैं सेट को इसके थ्रू भी क्रिएट कर सकता था, राइट। मैंने लिस्ट को देखा था, मैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी लिस्ट को क्रिएट कर सकता था। ऐसे ही मैंने टोपल का केस देखा था। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ओनली डिक्शनरी। तो यहाँ पे 2-3 तरीके हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने के। जैसे सबसे पहला मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मैं इसे बना लेता हूँ दिस वन, एक कमेंट कर लेता हूँ, यूजिंग अ सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस के थ्रू डिक्शनरी को फ्रेंड्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं माई डिक्ट। ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज करो डिक्ट डेमो। ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊँ फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डेमो डिक्ट डेमो देता हूँ, तो इसका जो टाइप है वो डिक्शनरी आएगा। और यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मैं यहाँ 1 2 3 देता हूँ, ठीक है, की वैल्यू के पेयर में अभी मैंने डेटा नहीं दिया है, तो इसका जो टाइप है वो सेट आएगा फ्रेंड्स। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं यहाँ ब्लैंक देता हूँ तो इसका जो टाइप है वो डिक्शनरी है। ठीक, और यहाँ पे अगर मैं की वैल्यू के पेयर में डेटा देता हूँ, ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरा की है, यहाँ पे वैल्यू पड़ा हुआ है 100, तो इसका जो टाइप है वो भी डिक्शनरी आएगा फ्रेंड्स। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, यूजिंग अ सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस। आप कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ किया है। डन। यूजिंग द बिल्ट इन डिक्ट फंक्शन, आप इसके थ्रू भी यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ, सपोज करो मेरे पास एक डेटा है, माई डिक्ट इज इक्वल टू दिस वन, नॉट अ दिस वन। ठीक, मैंने डिक्ट का यूज़ किया और यहाँ मैंने इसका टाइप चेक किया कि भाई माई डिक्ट का टाइप बता दो, जो मैंने डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, इसका भी टाइप आपका डिक्ट है और इसका भी टाइप आपका डिक्शनरी है। क्लियर। तो आप डिक्शनरी को 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड, यूजिंग डिक्ट एंड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी मेरा क्लियर। आप डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको क्लियर होगी पिक्चर। ओके, जैसे मेरे पास डेटा था। ओके, दिस वन मेरे पास, इस पूरे को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, इससे कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। नेम एंड स्पोर्ट्स है मेरे। मैं क्या करता हूँ, जो नेम है मेरे, मैं उन्हें बना लेता हूँ की दिस वन, और जो फेवरेट स्पोर्ट्स है मैं उसे वैल्यू में रख देता हूँ।
ओके। सपोज करो ऐसे ही मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ फॉर दिस वन, फॉर दिस वन, फॉर दिस वन, ठीक है। कोमा की जगह पे आपको रखना है कोलन, ठीक। और यहाँ पे जो टपल में जो इसका जो साइन था वो हटाना है, और लास्ट में कोमा लगाना ही है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। बैडमिंटन, यहाँ पे मेरा पास है डिक्शनरी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ डिक्शनरी की, ठीक। तो मैं यहाँ पे की वैल्यू के जो फॉर्मेट में जो डेटा लूँगा, अगर मैं नेम और स्पोर्ट्स का टाइप को चेक कराता हूँ यहाँ पे प्रिंट नॉट दिस वन, लेता हूँ यहाँ पे टाइप में अगर यहाँ नेम एंड स्पोर्ट्स देता हूँ तो फ्रेंड्स डिक्शनरी आना चाहिए। इसका जो टाइप है वो डिक्शनरी है। मैं इसे बोल रहा हूँ फ्रेंड्स की, दिस इज द की, जो कॉलन से पहले है, और कॉलन के बाद जो वैल्यू है इसे मैं बोल रहा हूँ वैल्यू। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बोला कि भाई इसमें जो वैल्यू है ना उसे प्रिंट मेरे को करनी है, वैल्यू प्रिंट करनी है नेम एंड स्पोर्ट्स। जैसे मैंने इसे रन किया, आपका देखिए डेटा किस फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है। सचिन क्रिकेट, द्रविड़ क्रिकेट, रोनाल्डो फुटबॉल, पीवी सिंधु बैडमिंटन, आपका डेटा प्रिंट हो गया जो डिक्शनरी में था। ओके, और मैंने टाइप भी चेक कर लिया कि इसका जो नेम एंड स्पोर्ट्स का जो टाइप है वो डिक्ट है। और अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ये केस मैं बताऊँगा आपको, मैं इसे रन करता हूँ तो इसका जो टाइप है फ्रेंड्स लिस्ट है, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, आपका लिस्ट साइन लगा हुआ है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है। ओके, डोंट वरी, मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा, ये यूज केस बताऊंगा कहाँ पे आपको इस तरीके से लेना है। अभी मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, अब मेरे पास आता है, देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने देखा था, यहाँ मैंने बता दिया आपको, दिस वन मैंने डिस्कस कर लिया। हाउ टू प्रिंट ऑल की ऑफ डिक्ट, मुझे सारी जो की हैं मेरे पास, सपोज करो मैं यहाँ ऐसे थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ जिससे कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ओके, इसे ले लेता हूँ दिस वन, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सेपरेशन हो जाएगा कोड का। ओके, क्लियर। मेरे पास रिक्वायरमेंट है हाउ टू प्रिंट ऑल की ऑफ डिक्ट, मेरे पास मुझे चाहिए सारे नंबर ऑफ कीज चाहिए। कीज कहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है, मेरे पास एक रिकॉर्ड है, मेरे पास एक डेटा सेट है, वो डिक्शनरी में है, उस डिक्शनरी की मुझे सारी कीज चाहिए, ये कीज है मेरी। कीज मेरे को कहाँ रिक्वायरमेंट है, सपोज करो मुझे केवल नाम चाहिए, मुझे उनका जो फेवरेट स्पोर्ट्स है उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे केवल नाम की लिस्ट चाहिए फ्रेंड्स। तो वहाँ पर मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है कि मुझे भाई ऑल कीज मुझे प्रिंट करानी है, मुझे वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, नेम एंड स्पोर्ट्स ऑलरेडी है डेटा, मैं इसी को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और आपका एक मेथड है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, छोटा सा। यहाँ पे नेम एंड स्पोर्ट्स डॉट आपको लगाना है कीज। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डिक्शनरी इन पाइथन। जैसे मैंने यहाँ कीज लगाया, देखो सारे के सारे जो नाम है वो लिस्ट में आ गए आपके, सचिन, द्रविड़, रोनाल्डो, पीवी सिंधु, आपके पास सारी की सारी लिस्ट बन गई। आपके पास ये निकल के नहीं आया फ्रेंड्स, क्रिकेट, ये फुटबॉल, बैडमिंटन, ये निकल के नहीं आया, राइट। मेरे पास सारी कीज आ गई। और अगर आपको सारी वैल्यू चाहिए तो आपका ये भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो मेरे पास है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, हाउ टू प्रिंट ऑल वैल्यू ऑफ द डिक्ट। ओके, मैंने ये यहाँ पे ले लिया, और सपोज करो मेरे पास नेम एंड स्पोर्ट्स है, मैं क्या करता हूँ, सिंपल, जैसे मैंने यहाँ कीज फंक्शन का यूज किया हुआ है, ऐसे मैं यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन का यूज कर लूँगा। ओके, दिस वन। अब भाई मुझे नाम से लेना देना नहीं है, मुझे केवल उसकी लिस्ट चाहिए जहाँ पे ये जो स्पोर्ट्स के जो नेम है वो चाहिए, ठीक है। सारे के सारे नाम आ गए, नोट अ नेम, आपके स्पोर्ट्स के नाम आ गए यहाँ पे फ्रेंड्स। आपका क्रिकेट 2 बार आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसे सेट में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्रेंड्स, तो डुप्लीकेट ही हट जाएगी मेरे सेट। तो भाई जो भी नाम है, नेम एंड स्पोर्ट्स डॉट वैल्यू है,
इसके डुप्लीकेट मेरे आइटम भी रिमूव हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्रिकेट एक बार आया, फुटबॉल एक बार आया, बैडमिंटन आपका एक बार आया। अगर मैं यहाँ सेट में कन्वर्ट नहीं करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा आपका क्रिकेट 2 टाइम्स आ गया। क्लियर। तो आपको कहाँ पे, ये आपके यूज केस के ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स। जब आपको कीज चाहिए उस रिकॉर्ड की सारी, तो आप कीज का यूज कीजिए। अगर आपको सारी वैल्यूज चाहिए तो आप वैल्यू मेथड का यूज कीजिए। ओके, सिंपल। रिटर्न ऑल द आइटम प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। अब आपको सारे आइटम चाहिए, ठीक है। अभी की वैल्यू नहीं चाहिए, अब आपको आइटम्स चाहिए सारे। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, रिटर्न ऑल द आइटम प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। मेरे पास एक ऐसा यूज केस है जहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का नाम भी चाहिए और एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी चाहिए। उसका एड्रेस है, उसकी मान लो एम्प्लॉय कोड है, वो सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी क्या है, मैंने यहाँ पे देखा था कि भाई मेरे पास विदाउट लूप के मेरे को निकालना है सारी कीज चाहिए इस वाले डिक्शनरी में से। इस वाले जो डिक्शनरी है इसमें सारी वैल्यूज चाहिए, तो मैं इजीली वैल्यूज का और कीज का अलग अलग अपना यूज कर सकता हूँ। मुझे चाहिए सारे आइटम। तो यहाँ पर सिंपल सा एक मेथड है आपका, नेम एंड स्पोर्ट्स लिया डॉट आइटम्स, ठीक है। इंटरनली फ्रेंड्स यहाँ पे कोई ना कोई लूप चल रहा होगा जो पाइथन ने लगा रखा है इंटरनली इस वैल्यू फंक्शन के अंदर और इस कीज के अंदर, ठीक है। क्योंकि तभी ये सारे के सारे यहाँ पे आइटम आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ आइटम्स फंक्शन का यूज किया फ्रेंड्स, सारे के सारे जो भी लिस्ट थी मेरे पास वहाँ प्रिंट हो गई। सचिन क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, द्रविड़ क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, रोनाल्डो फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन, जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है फ्रेंड्स वो था डिक्शनरी के फॉर्मेट में। यहाँ आपके पास जैसे यहाँ आइटम्स आपने लगाया, यहाँ पे देखो ये डिक्शनरी के यहाँ पे जो टुपल है दिस इज द टुपल, ओके। और यहाँ पे जो बाहर लगा हुआ ये लिस्ट लगा हुआ है। ये कौन सा केस बन गया, जो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था, दिस वन, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिस्ट है और उसके अंदर जो डेटा है वो सब टुपल फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। तो आइटम ने ऐसे ही डेटा यहाँ आपके लिए रिटर्न करके दिया है, दिस वन। गॉट इट। अब आपको ये चीज़ समझ आने लग गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिक्शनरी। जब भी आपको कंपैरिजन करना हो लिस्ट का डिक्शनरी के साथ, लिस्ट का मान लो टुपल के साथ, और या डिक्शनरी का सेट के साथ, डिक्शनरी का टुपल के साथ, जब आपको कंपैरिजन करना हो तो आपको उसके फीचर आने चाहिए। लिस्ट और टुपल के अलग अलग फीचर आने चाहिए आपको। इसी वजह से मैंने हर एक टॉपिक का कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन कर रखा है। रिगार्डिंग द लाइक सेट के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, टुपल के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, आज मैं यहाँ डिक्शनरी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहा हूँ। है आपका अनऑर्डर्ड, ओके। सेकंड है आपका यूनिक, और आपका थर्ड वन है आपका म्यूटेबल, ओके। आपका लिस्ट मेरा म्यूटेबल था लेकिन टुपल मेरा इम्यूटेबल था, ओके। अब यहाँ पे वन बाय वन यहाँ डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। द आइटम इन डिक्शनरी आर स्टोर्ड विदाउट एनी इंडेक्स, ओके, इंडेक्स वैल्यू विच इज़ टिपिकली अ रेंज ऑफ नंबर्स। दे आर स्टोर्ड द की वैल्यू पेयर। जैसे मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ, आपको डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू के फॉर्मेट में ही डेटा रखना है। एंड द कीज आर देयर इंडेक्स, ओके, विच विल नॉट बी एनी सीक्वेंस। अभी तक आप देख रहे थे 0 1 बाई डिफ़ॉल्ट मेरा इंडेक्स था टुपल में आपका और लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे मैं जो है ना की वैल्यू पेयर में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कीज आर देयर इंडेक्स, ओके। इसे माइंड में रखना है फ्रेंड्स आपको। कीप इन माइंड एज ऑफ द पाइथन वर्जन 3.7 डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड, ओके। इन पाइथन 3.6 एंड ए लायर द डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड, ओके। ये फ्रेंड्स आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जब आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्जन पर आप काम कर रहे हो डिक्शनरी के। पाइथन 3.7 में जो डिक्शनरी है वो ऑर्डर्ड है, और उससे जो पुराने वर्जन है उसमें वो अनऑर्डर्ड है, यूनिक। एज मेंशन अबव ईच वैल्यू हैज अ की, राइट। सब जितनी भी वैल्यू है डिक्शनरी के अंदर उनके पास कुछ न कुछ की जरूर मेंटेन है, राइट। द कीज इन डिक्शनरी शुड बी यूनिक। ये मैं बताऊंगा कि मल्टीपल, अगर आप डुप्लीकेट कोई की लेते हो डिक्शनरी के अंदर तो क्या होगा। इफ़ वी स्टोर एनी वैल्यू विद द की दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट देन द मोस्ट रिसेंट वैल्यू विल रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू, ओके। इसे मैं प्रूफ करूंगा फ्रेंड्स, डोंट वरी। म्यूटेबल, द डिक्शनरी आर कलेक्शन दैट आर चेंजेबल। जैसे मेरा टुपल था वो अनचेंजेबल था, ठीक है। लिस्ट था मैं इजीली उसमें चेंज कर पा रहा था, वो म्यूटेबल था। तो ऐसे ही आपकी डिक्शनरी भी म्यूटेबल है फ्रेंड्स। इन तीनों फीचरों को मैं
आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके, डोंट वरी। सबसे पहले है आपका, यहाँ देखिए ऑर्डर है या अनऑर्डर्ड। ओके, यहाँ देखो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक। और वहाँ पे मैं लिस्ट में से किस तरीके से आइटम निकालता था फ्रेंड्स, प्रिंट, आपको एक लिस्ट में से मैं इस इंडेक्स की वैल्यू पे अगर मुझे चाहिए 1 चाहिए तो मैं यहाँ इजीली इंडेक्स का यूज करता था। ओके, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ केस क्या है, की वैल्यू के पेयर का केस है। ओके, डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे क्या है, दिस वन। मान लो मैं इसी एग्जांपल को यहाँ ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे की के थ्रू मेरा वैल्यू निकलेगा, न के इंडेक्स के थ्रू। ओके, जैसे सपोज करो दिस वन, प्रिंट, मुझे यहाँ पे नेम एंड स्पोर्ट्स में से यहाँ पे सपोज करो रोनाल्डो, ये मैंने यहाँ की दे दिया, इसका वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। ये मैं बताऊँगा अभी आपको। फुटबॉल, रोनाल्डो किससे बिलोंग करते हैं, आपके फुटबॉल से। उनका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, फुटबॉल। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे देखो जो ये मैंने फीचर बताए हैं, मैं 1 बाय 1 आपको ये प्रूफ करूँगा, यूनिक, म्यूटेबल और अनऑर्डर्ड। ओके, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा इसमें, इसी टॉपिक में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, नॉट दिस वन, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। ओके, आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द की। ओके, ये मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। हाउ टू अवॉइड की एरर विद द डिक्ट। अब सपोज करो मेरे पास अभी ये जो डेटा है, ये डेटा मेरा 1 लाख नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है मेरे पास। ओके, अब यहाँ पे कोई भी केस ऐसा अगर आपको आ गया कि अभी तो मेरे को पता है कि भाई अगर मैं यहाँ रोनाल्डो दे रहा हूँ तो फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसे ही स्पोर्ट्स का नाम है, ऐसे पर्सन का नाम है जो मुझे नहीं पता वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ना मुझे पर्सन का नाम पता है। देन वहाँ पे आप क्या करेंगे, सपोज करो यहाँ पे मैं रोनाल्डो की जगह पे दे देता हूँ विजय। ओके, जैसे मैंने इसे रन किया, अब देखो यहाँ पे आपको एक एरर आया, की एरर विजय। ये विजय इसमें है ही नहीं, इसमें कहीं पे की में आपको दिख रहा है विजय, नहीं दिख। सचिन है, द्रविड़ है, रोनाल्डो है, पीवी सिंधु है। ओके, इसमें विजय कहीं नहीं है फ्रेंड्स, तो ये की एरर है। अब यहाँ पे वही है, हाउ टू अवॉइड की एरर विद द डिक्ट। ये आपको की एरर कब आएगा, जब आप इस तरह की कोई की यूज करेंगे जो इस रिकॉर्ड में ही नहीं है कहीं पे, तब आपको ये प्रॉब्लम आएगा, की एरर। ओके, की एरर दैट मीन्स जो भी आप यहाँ की यूज कर रहे हैं उसे आप इस तरीके से लगाइए, पहले चेक कर लो कि भाई ये की इस रिकॉर्ड में कहीं है या नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए टॉपिक क्या है, हाउ टू अवॉइड की एरर विद द डिक्ट। अगर आपको चेक करना है, आपको अवॉइड करना है कि की एरर ना आए, तो पहले चेक कर लो कि इफ़ ये जो विजय है, विजय इन नेम एंड स्पोर्ट्स, ओके, देन आपका ये प्रिंट हो। ठीक है, मैंने जैसे इसे रन किया, यहाँ देखो अब कोई एरर नहीं आया है। ठीक है, मैं यहाँ ले लिया रोनाल्डो, जैसे मैंने इसे रन किया यहाँ आपका फुटबॉल आ गया फ्रेंड्स, डन। अगर आप ऐसी कोई की मान लो आपको नहीं पता है कि वो की इस रिकॉर्ड में बिलोंग करती है या नहीं करती, पहले आप इनके थ्रू से चेक कर लो। दूसरा तरीका है अवॉइड करने का की एरर को, आप गेट का यूज कीजिए। ठीक है, गेट के लिए आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको उसका थ्योरी मुझे बताना है, दिस वन। डिफ़ॉल्ट गेट रिटर्न नन इंस्टीड ऑफ द की एरर। ओके, अगर मैं गेट मेथड का यहाँ यूज करता हूँ तो वो क्या रिटर्न करेगा, नन। अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करते तो नन रिटर्न करेगा, लेकिन की एरर नहीं आने देगा फ्रेंड्स। इफ़ इंस्टीड ऑफ द शोइंग दैट डिफ़ॉल्ट नन वैल्यू यू वांट टू शो अ डिफरेंट मैसेज, मैं एक डिफरेंट मैसेज भी यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, कि ये की मेरी एग्जिस्ट नहीं करती है और या करती है, जो भी है। ठीक है, यू कैन कस्टमाइज गेट बाय प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये नाम लिया है, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। ओके, इस वन मैं यहीं पे से बना लेता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहीं पे मैं लगाता हूँ नेम एंड स्पोर्ट्स है मेरा। ओके, प्रिंट किया मैंने आपको केस दिखा दिया कि अगर आप इस ऐसी की को यूज कर रहे हैं जो है ही नहीं, तो आपको की एरर आएगा। उससे बचने के लिए पहला मैंने जो तरीका वो बताया, वो आप इनके थ्रू पहले चेक कर लो ये की है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई एरर मैसेज दिखा दो यहाँ पे एल्स में,
ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप दिखा सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो की एरर, या यहाँ पे ले सकते हो ट्राई अगेन। आपने एक एरर मैसेज दिखा दिया। सपोज करो यहाँ पे आप लेते हो, मैंने नाम दे दिया विजय, ओके, दिस वन। अगर ये विजय है इसमें तो ये वाली कंडीशन चलेगी, अगर नहीं है तो ये एरर मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इफ एल्स में कंडीशन ये मेंटेन कर रखी है फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स में मैं क्या करूँगा, यहाँ गेट का यूज़ करूँगा फ्रेंड्स। मुझे जो डेटा है वो इस की वाला डेटा चाहिए। सपोज करो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ दिस वन, मैं रोनाल्डो को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। जैसे मैंने इसे रन किया, आप देखो ये फुटबॉल आ रहा है, मतलब जो भी रोनाल्डो की पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे रिटर्न होके आ गई, जो इस रिकॉर्ड में, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू देता हूँ जो इसमें है ही नहीं। सपोज करो यहाँ नाम दिया मैंने पीटर, या पीटर इसमें है नहीं है, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, एरर आनी चाहिए, की एरर। लेकिन यहाँ की एरर नहीं आएगा फ्रेंड्स। गेट हमेशा रिटर्न करेगा नन, अगर ये की नहीं एग्जिस्ट करती है इसमें तो, ठीक है। यही मैंने यहाँ बताया है। यू नो बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिटर्न नन, ओके। गेट जो है नन रिटर्न करता है इंस्टेड ऑफ द की एरर। की एरर नहीं आएगा आपको अगर ये वैल्यू, ये की नहीं है, या अगर ये की है यहाँ पे तो उसकी वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी। आप सपोज करो यहाँ, अभी मैंने जो केस बताया था वो आपको इफ एल से मेंटेन करके बताया था। यहाँ सपोज करो मैं एक सिंपल लाइन में क्या ऐसे कर सकता हूँ मैं, मुझे इफ एल्स भी ना लगाना पड़े और मेरा काम भी बन जाए, यहाँ एरर मैसेज भी मेरा आ जाए। मैंने पीटर दिया, पीटर इसमें है नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ विदाउट इफ एल्स के आप यूजिंग गेट अपने यहाँ एरर मैसेज दे दिया, और एरर भी नहीं आया आपको, कोड आपका सक्सेसफुली रन भी हो गया फ्रेंड्स। तो गेट के थ्रू आपका जो पहला पैरामीटर है इसमें आप दे सकते हो कि भाई इस की पे आप जो भी डेटा है वो अवेलेबल है या नहीं है, ये चेक करेगा। अगर नहीं है वो की अवेलेबल, देन आपका ये एरर मैसेज आपका रिटर्न कर देगा, दिस वन, ओके। इटरेटिंग अ डिक्शनरी, मेरे पास ये डेटा है, इटरेटिंग दैट मीन्स यहाँ पे लूप, यहाँ लूप की बात हो रही है। आपको ये डेटा कैसे एक्सेस करोगे यूजिंग लूप, ओके। दिस इज द डेटा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर आइटम इन फिल्म डेटा, ओके। और मेरे को क्या चाहिए, एक एक डेटा मुझे प्रिंट कराना है फ्रेंड्स, आइटम, ओके। अब यहाँ आप एक वो देखना, यहाँ पे क्या है, सारी कीज आपकी प्रिंट हो गई, वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। अगर यही लिस्ट होता तो वहाँ पे की वैल्यू पेयर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट हो जाती हैं, राइट। और आइटम्स इन फिल्म डेटा, जैसे मैंने यहाँ लूप लगाया फिल्म डेटा पे, यहाँ पे फिल्म्स डेटा पे, ओके। तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल की प्रिंट हुआ है, ओके। अब यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ आपको बताया था आइटम्स, राइट। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते हो, आइटम्स का यूज़ करते हो। आपको की वैल्यू पेयर चाहिए, अगर आपको कीज चाहिए तो आप यहाँ पे कीज मेथड का यूज़ करते हो। अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो वैल्यूज फंक्शन का यूज़ करते हो। अगर आपको पूरा का पूरा डेटा चाहिए तो आप आइटम्स का यूज़ करते हो, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ, मैं क्योंकि मेरे को एक कीज भी चाहिए, मुझे वो वैल्यू भी चाहिए एक साथ ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ आइटम्स, ओके। अब यहाँ पर डेटा देखना आपका दिस वन, ठीक है। टोफल के फॉर्मेट में आपका डेटा प्रिंट हो गया फ्रेंड्स। ये मेन वजह थी कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये जो डेटा है वो टोपल में लिया था, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ओके। अब मैं आगे चलता हूँ, मुझे कैसे इटरेट करना है, ठीक है, ये आ गया। मुझे सिंपल लिखना है फॉर आइटम इन जो भी डेटा है डॉट आइटम्स, तो मुझे की वैल्यू पेयर में डेटा मेरे को अवेलेबल हो गया। सपोज करो आपको डेटा इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है, प्रिंट यहाँ पे आइटम, ठीक है, कॉलन
आप फॉर्मेट का फ्रेंड्स इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं लेकिन यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो डेटा है ओके, जीरो इंडेक्स लिया और यहाँ पे क्या किया, दिस वन। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये टुपल में डेटा है मेरा, तो टुपल में मैं इजीली यूजिंग इंडेक्स, ये जीरो इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मैं वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, कोई कन्फ्यूजन है इसमें। ओके, आइटम मेरा आया, आइटम के जीरो इंडेक्स पे मैंने लिया वन, यहाँ वन आ गया, ये जीरो इंडेक्स है, यहाँ पे वन प्रिंट हो गया, दिस वन, ये डेटा पहले सबसे पहले ये चला, ठीक है। दूसरा डेटा जो लूप में फिर से कंट्रोलर यहाँ गया, उसने देखा कोई वैल्यू अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, देन इसने टू एज अ की प्रिंट किया और के जी एफ यहाँ प्रिंट किया, क्योंकि मैंने यहाँ इंडेक्स से वैल्यू आपको निकाल के दे रहा हूँ। अगर मैं ये इंडेक्स यूज नहीं कर रहा था तो डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा था फ्रेंड्स, टोपल में, और टोपल में से मैं इजीली इंडेक्सिंग का यूज करके मैं डेटा को प्रिंट या डेटा को गेट कर सकता हूँ। गॉट इट। अब आता है व्हाट इज नेस्टेड डिक्शनरी इन पाइथन। अब ये नेस्टेड डिक्शनरी क्या है, ओके। एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, सिंपल। और जैसे मैंने लिस्ट के अंदर बताया था कि लिस्ट के अंदर भी आप दूसरी लिस्ट आप बना सकते हो। यहाँ पे देखिए लिस्ट है मेरा, एक लिस्ट के अंदर आप दूसरी लिस्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, राइट। यहाँ पे 1,2,3 ले सकते हो, और यहाँ पे 2,3,4 ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। मैं अगर इसे फॉर आई इन लिस्ट अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट आई, ठीक है, आपका जो इनर जो लिस्ट है वो आपका प्रिंट हो गया यहाँ पे। ऐसे ही एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी फ्रेंड्स हो सकती है, ओके। मैं उसे यहाँ देख लेता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि लिस्ट थोड़ा इजी है, इस वजह से मैं लिस्ट का थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। अब आता है, सपोज करो दिस इज द माई डिक्ट, ओके। अब एक जो की है मेरा, अभी तक क्या था, मैंने जो देखा था एक की पे मेरी एक ही वैल्यू है, दिस वन, एक की पे मेरा एक ही वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक की पे मल्टीपल वैल्यू हो सकती हैं, दैट मीन्स दिस इज द डिक्ट वन, ओके, ये दिस इज द की, और यहाँ पे जो वैल्यू है दिस वन, की वन, ओके। यहाँ पे मैं ले सकता हूँ वैल्यूज वन, ठीक है। यहाँ ले सकता हूँ मैं की टू, और यहाँ ले सकता हूँ वैल्यू टू, ओके। मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, कॉपी किया मैंने, प्रिंट माई डिक्ट, ओके। ये प्रिंट हो गया फ्रेंड्स इजीली आपका, ठीक। अब क्या है यहाँ पे देखिए, सपोज करो मैं एक और आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, और इसका टाइप भी फ्रेंड्स ना डिक्ट ही आएगा, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना कहीं। मैं यहाँ पे इसे प्रूफ ही कर देता हूँ फ्रेंड, ओके। डिक्शनरी के अंदर अगर आप डिक्शनरी रखेंगे तो इसका जो टाइप है वो डिक्शनरी ही आएगा, और लूप आप इजीली चला सकते हो, ठीक है, एक डिक्शनरी पे इस तरीके से चलाते हो वो मैंने यहाँ आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे मैं एक सपोज करो माई, ये दिस इज द फैमिली, ओके, और यहाँ पे मेरा है सपोज करो चाइल्ड वन, और चाइल्ड वन में यहाँ पे एक डिक्शनरी हो सकता है, का नेम हो सकता है, राइट, नाम सपोज करो पीटर, मैं यहाँ लेता हूँ चाइल्ड नेम वन, ठीक, और उसका एज भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड टू ले लेता हूँ, राइट, क्या नेम है, ये चाइल्ड टू है मेरा, माई फैमिली है, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी वहाँ यूज होता है जहाँ पे आपके एक ही की पे आपको बहुत सारा डेटा आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे दिस वन प्रिंट। अब आता है एक्सेस एलिमेंट ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी। ये मेरा डिक्शनरी है और मुझे इसमें से कुछ एलिमेंट आपको एक्सेस करके देना है। सपोज करो मुझे क्या करना है, चाइल्ड टू को एक्सेस करना है,
ओके। मेरे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए कि भाई इस डिक्शनरी में जो डेटा है, जो चाइल्ड 2 है उसका जो नाम है ना वो मुझे चाहिए। ओके, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे प्रिंट, ओके, माई फैमिली। उसके बाद देखेंगे ये यहाँ पे इससे पहले आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ लूप लगा लेता हूँ, फॉर आई इन माई फैमिली डॉट आइटम्स, ओके, दिस वन प्रिंट आई। जैसे जैसे मैंने रन किया, यहाँ देखो टुपल में डेटा आ रहा है आपका, ठीक है। टुपल में जो डेटा आ रहा है, आप टुपल में इजीली इंडेक्स का यूज कर सकते हो। आपको चाइल्ड 2 का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ क्या करोगे, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप सपोज करो मेरे पास है फैमिली, ठीक है। इस फैमिली में क्योंकि ये टोपल है मेरा, उस टोपल पे ये मेरा ये जो डेटा है, ठीक है, और एक दूसरा रिकॉर्ड ये पड़ा है, एक ये है और एक ये रिकॉर्ड पड़ा है। यहाँ पे सपोज करो दिस वन चाइल्ड 2, आपको पर्टिकुलर की पे जाना है, ओके। अब मैं यहाँ आपको पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये आ गया, नेम में चाइल्ड नेम 2 प्रिंट हुआ है फ्रेंड्स। मुझे केवल नेम चाहिए था, ठीक है, और नेम में मेरे को चाइल्ड ये प्रिंट हो गया। दैट मीन्स मैंने यहाँ की का यूज़ किया है। जब आप डिक्शनरी में से भी डिक्शनरी पे जाओगे तो यहाँ पे की यूज हो रहा है, तो हमें की ही यूज करनी है, ठीक है। वहाँ पे हम लिस्ट में जो यूज करते थे वो इंडेक्स का यूज करते थे, ठीक। नेम 2 में मुझे चाहिए भाई, नेम 2 में ये पूरा डेटा आ गया। अब इस डेटा में अभी क्या चाहिए आपको, नाम चाहिए, यहाँ पे नाम, ठीक। तो मैं यहाँ पे देखिए इस डिक्शनरी में से जो भी मेरी इनर डिक्शनरी थी उसमें से भी ये नाम मुझे चाहिए था, तो मैंने क्या किया, पहले मैं इस पर्टिकुलर की पे गया, मेरे पास ये डेटा प्रिंट हो गया, इस डेटा में से भी मैंने इस की को निकाला, ओके। तो इस वजह से मेरा ये नाम आ गया चाइल्ड नेम 2, गॉट इट। तो मैं इसे यहाँ कमेंट कर सकता हूँ। एक्सेस एलिमेंट ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी, एक नेस्टेड डिक्शनरी से किस तरीके से आप एलिमेंटों को एक्सेस कर सकते हो, बाय लूप। आप यहाँ से भी पास करा सकते हो वैल्यू को, और मैंने यहाँ दिखा दिया आपको कि भाई आप एक डिक्शनरी में से पहले आप पर्टिकुलर की को दीजिए, पहले इस डेटा तक पहुँचिए, फिर इस डेटा में से भी अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो आप इस की का यूज कीजिए। डिलीट एलिमेंट फ्रॉम अ नेस्टेड डिक्शनरी, अगर आपको डिलीट करना है, यहाँ पे मैंने गेट करना सीख लिया है, ठीक है। अगर मुझे अब करना है डिलीट, मुझे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लिस्ट में से मैं क्या करता था, लिस्ट में मैं ईजिली इंडेक्सिंग के थ्रू किसी भी एलिमेंट को इजीली डिलीट कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि भाई मेरा जो डेटा है वो की वैल्यू के फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। सपोज करो ये मेरा डेटा है, मैं इस डेटा को नहीं लेता, मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, दिस वन। मेरे को सिंपल यूज करना है डेल, ओके। और यहाँ पे जो जो भी डेटा है आपके पास, उसमें बस की को पास करना है आपको। की क्या है आपका, दिस वन, नॉट दिस वन, ओके। रन करना है, रन करके जैसे आप दोबारा आप इसके यहाँ प्रिंट करोगे, इस की पे जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो डिलीट हो चुकी है, ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा, की भी गया होगा। अगर की ही नहीं है डिक्शनरी के अंदर तो ये वैल्यू मेरे लिए अननेसेसरी है। तो इंटरनल क्या है, इस की पे जो भी रिकॉर्ड है वो भी डिलीट होगा, ओके। आपका क्या बचा, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई डिलीट कर दो, डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम नेक्स्ट डिक्शनरी। आपको एक डिक्शनरी में से एक आइटम को डिलीट करना है, तो आपने यहाँ की दोगे, जैसे आपने की को पास किया, इस की पे जो रिकॉर्ड है वो भी जो मान लो हो सकता है वो इनर डिक्शनरी हो सकता है वो नेक्स्ट डिक्शनरी हो, वो सारा रिकॉर्ड मेरा डिलीट होगा, ठीक है। आपका रिकॉर्ड बचा दिस वन, KGF और KGF चैप्टर 2, जो भी KGF 2 है, ओके। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो ये मेरा है इनर डिक्शनरी, ओके, सपोज करो दिस वन, मुझे इसमें से इस नाम को डिलीट करना है, तो मुझे उस की तक पहुंचना पड़ेगा पहले, राइट। माई फैमिली
ओके। चाइल्ड 2 मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे डेल, ओके। माई फैमिली चाइल्ड 2 यहाँ पे जाए, और इस पे भी जो डेटा है मैं इस डेटा तक ही नहीं जाऊँगा, मेरे को केवल यही चाहिए। जैसे मैंने रन किया और माई फैमिली को यहाँ प्रिंट कराया, प्रिंट माई फैमिली, ये फ्रेंड्स डेटा जा चुका होगा, ये रिकॉर्ड पूरा डिलीट हो गया मेरा। ओके, तो इस पर चाहे वो हो सकता है इस तरीके का डेटा भी हो सकता है फ्रेंड्स। सपोज करो एड्रेस, यह यहाँ पे भी ये की भी हो सकता है, यहाँ पे भी ये इनर डिक्शनरी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है स्टेट, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे दे दिया कंट्री आपका दे दिया, ठीक है। इस कंट्री में यहाँ कुछ भी होगा, ठीक है। और सिटी, ये डेटा नेस्टेड हो सकता है जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये डिलीट करना है तो मैं इस की पे इस तक जाऊँगा, और मुझे यही पूरा ही रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है तो मैं इस की का यूज़ करूँगा। ओके, लाइक दिस वन। मैंने यहाँ पे चाइल्ड 2 दिया है एज ए डिलीशन, तो पूरा ही रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया यहाँ पे। जैसे मैंने रन किया केवल मुझे इस की का डेटा मिलेगा अब। गॉट इट। तो फ्रेंड्स, हमें कैसे डेटा किसी भी डिक्शनरी में रखना है, कैसे गेट करना है, कैसे लूप लगाना है, ये सारे ऑपरेशन हम सीख रहे हैं। ओके, लूप ओवर नेस्टेड डिक्शनरी अगर आपको इजी है लूप करना है, दिस वन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये डेटा है, ठीक। और यहाँ पे देखो, मैं यहाँ निकालूंगा दिस वन, और चाइल्ड ले लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ये वेरिएबल है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे है इन्फो, ठीक। इन फैमिली जो भी माई फैमिली है डॉट आइटम्स, ओके। यहाँ पे लूप लगाया मैंने, प्रिंट। अभी तक मैंने आपको एक यहाँ पे देखो दिस वन चाइल्ड, इससे पहले मैं आपको एक लूप लगा के दिखाता हूँ पहले, जिससे कुछ क्लियर हो जाए आपका। आइटम इन माई फैमिली आइटम्स, गॉट इट। प्रिंट आइटम, जैसे मैंने इसे प्रिंट किया यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड आपके प्रिंट हो गए, जो नेस्टेड डिक्शनरी टू डिक्शनरी था वो भी प्रिंट हो गया। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लाइन का यूज करता हूँ, ठीक। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने इसे रन किया, यहाँ पे देखिए जो मैंने जो ये वाला जो लूप लगाया था, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेरी प्रिंट हो रही थी फ्रेंड्स। यहाँ पे चाइल्ड में चाइल्ड आया है और चाइल्ड 2 आया है, मैं इसे कर देता हूँ चाइल्ड 1, ओके। और ये चाइल्ड 2 है, 2 की हैं। इस पे कोई भी डिक्शनरी टू डिक्शनरी नहीं है, यहाँ पे कुछ डिक्शनरी टू डिक्शनरी पड़ा हुआ है। ये एक डिक्शनरी पे भी जो ये चाइल्ड 2 जो डिक्शनरी है, इसकी जो की है मेरा एड्रेस, उस की पे भी कंट्री हो सकता है, सिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है। ओके, जैसे मैंने इसे रन किया, देखिए यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें यूज की हैं, फॉर चाइल्ड कॉमा इन्फो। अभी तक जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं ऊपर, उसमें इस तरह का कोई मैंने फॉर्मेट यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये 2 थिंग्स मैंने यूज की हैं जो डिफरेंट हैं। यहाँ पे सिंपल लूप से भी मैंने डेटा को प्रिंट करके दिखाया, पूरा डेटा आपका प्रिंट हो गया, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। और अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड कॉमा इन्फो इन माई फैमिली डॉट आइटम्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, केवल कीज प्रिंट हुई हैं, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, जो इनर डेटा है वो प्रिंट नहीं हुआ फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है देखिए, अब आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि इंटरनल काम कैसे हो रहा है पाइथन का। ओके, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस इन्फो को भी यहाँ प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, दिस वन नोट दिस, यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गई फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको की और वैल्यू एक ही साथ चाहिए तो आप इजीली यहाँ से ले सकते हो फ्रेंड्स। एक ही लूप में की भी ले सकते हो आप एक साथ, और वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है। दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू। अभी तक आपने आइटम्स देखा,
उसके बाद वैल्यू देखा, कीज देखा, तो अलग अलग मैंने मेथड आपको अप्लाई करना बता दिया था। लेकिन आप एक ही लूप में की भी ले सकते हो, वैल्यूज़ भी ले सकते हो। दिस इज़ द की, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, ओके, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। और जो इनर डिक्शनरी है, आप यहाँ इसका भी डेटा फ्रेंड्स निकाल सकते हो। सारे जो कंसेप्ट हैं वो देख लिए हैं, सारे टॉपिक यहाँ अप्रोक्सीमेट कवर हो गए इस वीडियो के। यहाँ पे देखिए, मैंने इस डिक्शनरी में आज ये डिस्कस किया है पाइथन डिक्शनरी ओनली। डिक्शनरी बिल्ट इन फंक्शन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसके बाद डिक्शनरी कंप्रेंशन हम देखेंगे, उसके बाद डिक्शनरी और लिस्ट में डिफरेंस देखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, ओके। उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं फ्रेंड्स डिक्शनरी के ऊपर। तो आई होप you enjoy this video, you like this video, please subscribe my YouTube channel. See you in next video.